नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता और आज हम बात करने जा रहे हैं जैन दर्शन के विषय में। जैन दर्शन में योग का क्या महत्व है? जैन दर्शन का पूरा पूरा श्रेय जाता है महावीर स्वामी को, लेकिन ये जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर थे। जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव कहे गए हैं और जो पार्श्वनाथ भगवान थे वो इनके 23वें तीर्थंकर थे। और जो पार्श्वनाथ भगवान थे वो ही महावीर स्वामी के गुरु रहे हैं। सबसे ज्यादा जैन दर्शन का जो प्रचार प्रसार हुआ है वो महावीर स्वामी के द्वारा ही हुआ है। ये कुंडलपुर राजवंश के राजा थे, राजा वर्धमान के पुत्र थे। अब धीरे धीरे इनका जो ध्यान है पूरी तरीके से उस राज्य पे से हट करके और धर्म की ओर प्रवृत्त हुआ और इन्होंने इस जैन धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म में दो संप्रदाय कहे गए हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर तो जो श्वेत वस्त्र धारण करे हुए रहते हैं और दिगंबर जो दिख रहते हैं, जो वस्त्रों को धारण नहीं करते हैं। महावीर स्वामी ने जो है जैन दर्शन में पंच महाव्रतों को महत्व दिया है। पंच महाव्रत जो हमारे यम भी कहे जा सकते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। देखिए, अष्टांग योगों का योग में बहुत महत्व है। योग के 8 अंग, मतलब अष्टांग योगों के बिना योग कुछ भी नहीं है और इनको हर एक जो ज्ञानी पुरुष हुए हैं उन्होंने इनका लोहा माना है। तो जैन दर्शन में भी कहा गया है कि हम पंच महाव्रतों के ऊपर पूरी तरीके से नियंत्रण करके हम जो है उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। पंच महाव्रत सत्य जो यथार्थ है, जिसमें कुछ भी गलत चीज का जो जैसा हमने देखा वैसा हमने किया, वैसा हमने सोचा, वैसा हमने कहा, ये सत्य है। अहिंसा, मन, वचन और कर्मों से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना। अस्तेय, चोरी नहीं करना, बिना पूछे किसी का भी सामान नहीं उठाना। ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना और अपने मन के ऊपर पूरी तरीके से संयम रखना, वो है ब्रह्मचर्य। मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जैसी चीजों के प्रति आसक्ति नहीं होना। अपरिग्रह, किसी भी प्रकार का जो फालतू की वस्तुएं हैं जैसे कि लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, इन चीजों का संग्रह नहीं करना, ये होता है अपरिग्रह। जैन दर्शन में 3 रत्नों को भी महत्व दिया गया है। त्रिरत्न हैं जो एक दूसरे के पूरक कहे गए हैं। ऐसा कहा गया है कि एक के बिना दूसरे बाकी के जो 2 बचेंगे उनका कोई उपयोग नहीं रह जाता है। वो 3 कहे गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक का मतलब जो सही है, जो उत्तम है। सम्यक दर्शन यथार्थ, सत्य मानना और सत्य को देखना, जो यथार्थ है। सम्यक दर्शन मतलब बिल्कुल सही चीज का दर्शन करना, जो बिल्कुल सही बातें हैं उन्हें देख लेना, सार को ले लेना, अर्थोता गंवा देना और जैसा देखा है वैसा ही कहना, यह है सम्यक दर्शन। फिर है सम्यक ज्ञान। ज्ञान वो चीज है जो वास्तविक विवेक है, जो दोष से रहित है, उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी का कोई उल्लेख नहीं, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता है, वो है वास्तविक विवेक का। जहाँ वास्तविक ज्ञान आ जाता है, जहाँ हमारी सद्बुद्धि आ जाती है, जहाँ हम विवेक का उपयोग कर लेते हैं, तो वहां पर कुछ भी गलत करने की संभावना नहीं रह जाती है, वो है सम्यक ज्ञान। सम्यक चरित्र, तीसरा है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का अर्थ है पवित्र आचरण। आचरण मतलब सभी का रिस्पेक्ट करना, बड़ों का ही नहीं छोटों का भी, जो कही हुई सही बात है उसे हमें मानना, किसी को अपने मन से गलत नहीं, किसी के बारे में सोचना, किसी को भी गलत नहीं कहना, ये हमारा है सम्यक चरित्र। कहा गया है कि जब हम ये चीजें उपयोग में लेते हैं तो धीरे धीरे हमारे बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी आती है जो हमको उस ईश्वर तक लेकर जाती है। सम्यक, अब एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पंच महाव्रत और त्रिरत्नों को तो हमने देख लिया है। अब जैन दर्शन में ये कहा गया है कि अगर आपको सम्यक चरित्र की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए 3 चीजें,
3 गुप्ती और 10 धर्म और 5 महाव्रत कहे गए हैं। 5 महाव्रत तो हमने पढ़ लिए हैं, मतलब कि अगर हमको 5 महाव्रत और 3 गुप्ती और 10 धर्मों का पालन करेंगे तभी हमारा जो चरित्र है वो सम्यक होगा, वो उचित होगा, वो सही होगा। 3 गुप्तियां जो कही गई है वो कौन सी है? 3 गुप्तियां है काय गुप्ती। काय गुप्ती मतलब शरीर का संयम, पूरी तरीके से हमारा अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम। फिर है वाक गुप्ती, अपनी वाणी के ऊपर संयम करना, किसी को भी गलत नहीं बोलना, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करना, ये होता है वाक गुप्ती। फिर है मनोगुप्ती। गुप्ती का मतलब है संयम, बेसिकली गुप्ती का अर्थ होता है संयम। फिर है मनोगुप्ती। मनोगुप्ती मतलब हमारे मन पर संयम करना, हमारी किसी भी ऐसी चीज के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होना, हमारा मोह नहीं जाना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो तन्मात्राएं हैं उसकी तरफ हमको आकर्षण, हमारा आकर्षक नहीं होना, मतलब हमारे मन के ऊपर हम संयम रखेंगे तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। ये है हमारी मनोगुप्ती। इन 3 गुप्तियों के ऊपर जब हम पूरी तरीके से काबू पा लेंगे तो हमारा जो चरित्र है वो पवित्र होने लगेगा, वो सम्यक बनने लगेगा। 10 महत्वपूर्ण धर्म जैन दर्शन में कहे गए हैं, जो है क्षमा। हम सबको पता है क्षमावाणी पर्व जो साल में एक बार मनाया जाता है जैन समाज के द्वारा, वो इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि क्षमा हमको विनम्रता सिखाती है, हमको दूसरों के सामने झुकना सिखाती है। इसलिए क्षमा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हुए इसको पहला धर्म बनाया है जैन दर्शन में। फिर है मार्दव। मार्दव होता है कि किसी का भी कभी भी बुरा नहीं सोचना, ना किसी के बारे में बुरा कहना, ना अपने मन में किसी के बारे में बुरा सोचना। फिर है आर्जव। आर्जव कहा गया है एक सरल स्वभाव, कि अपना स्वभाव हमेशा ही सरल रखना चाहिए। सरल का मतलब कि किसी के मन में जैसा वो ऊपर है वैसा वो अंदर से है मनुष्य। किसी प्रकार का कोई क्रोध, लोभ, मोह या किसी के प्रति कि मन में हमारे किसी के प्रति ईर्ष्या हो रही है और हम सामने नहीं बता रहे, कि वो चीजें नहीं रखना। सरलता का भाव होना, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर भी है, वो होता है आर्जव। फिर है शौच। शौच पूरी तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से पवित्र रहना। शौच है सत्य का, हमने बता ही दिया है कि जो यथार्थ है, जो सामने है, उसी के विषय में कहना सत्य है। संयम, हमारी इंद्रियों के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर पूरा संयम रखना, जहां जरूरत हो किसी चीज को यूज लेने की वहीं यूज लेना। फिर है तप। तप होता है कि उपवास आदि के विषय में कहा गया है जैन दर्शन में, लेकिन उसके साथ ये भी इसलिए उसके लिए कहा गया है कि उससे हमको शारीरिक शुद्धि मिलती रहे और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे। लेकिन उन्होंने उसके साथ ये भी कहा है कि सिर्फ उपवास करने से ही तप नहीं होगा, अपना जो मन है, अपनी जो कामनाएं हैं उसके ऊपर पूरा, अपनी जो इच्छाएं हैं उनके ऊपर आपको काबू रखना होगा, तभी आपका जो तप रूपी धर्म है वो सिद्ध हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमको कोई भी चीज़ अच्छी दिख रही है तो बाजार में हमारे घर में 5 रखी हुई है फिर भी हम और उसकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, तो उस चीज़ के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल कर लेना, वो आपका तप होगा। त्याग। त्याग तो कहा ही गया है संतुष्टि का भाव हो जाना। त्याग का मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ के और बाहर चले जाना, नहीं। त्याग का मतलब है कि गृहस्थी में रहते हुए आपको जो चीज प्राप्त हो रही है, आप मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद आपको जो चीज प्राप्त हो रही है वो संतुष्टि का भाव, वो आपका है त्याग का भाव। फिर है अकिंच्य। अकिंच्य है मोह का पूरी तरीके से त्याग कर देना। मोह का त्याग कर देना मतलब गृहस्थी में रहते हुए मोह का त्याग तो हो नहीं सकता है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि भाई अपने शरीर के ऊपर काबू करते हुए, अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम करते हुए मोह का त्याग कर देना। कम से कम जितनी भी हमको आकर्षित करने वाली जो चीजें, हमारी जो भौतिक वस्तुएं हैं उनसे दूर रहना, वो होता है अकिंच्य। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य होता है जो परिग्रह हैं उनसे दूर हो जाना। गृहस्थ जीवन में भी अगर आप रह रहे हैं तो आपको जमीन पर सोना, जितनी हमको आवश्यकता है उतने ही भोजन पदार्थों का उपयोग लेना जितना इस शरीर को आवश्यक है। जो बहुत हमको आकर्षित करने वाली चीजें हैं या ऐसा कोई भोजन है उससे बिल्कुल दूर रहना, ये हमारा है ब्रह्मचर्य। त्याग। ब्रह्मचर्य का अर्थ यहाँ पर त्याग से भी कहा गया है।
त्याग की गृहस्थी का त्याग तो नहीं कर सकते, लेकिन गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही कुछ ऐसी वस्तुओं का त्याग कर देना जो भौतिक पदार्थों से बहुत गहन रूप से जुड़ी हुई हैं, वो है त्याग। जैन दर्शन में भी पूरी तरीके से योग को विशेष महत्व, अष्टांग योग को विशेष महत्व दिया गया है। जैन दर्शन एक नास्तिक दर्शन है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नास्तिक दर्शन वो होते हैं जो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं, और इनका इसका जो महावाक्य है वो है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही हमारा परम धर्म है। आज हम थोड़ी सी बात की है जैन दर्शन के बारे में। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे बौद्ध दर्शन को लेकर के। बौद्ध दर्शन भी एक नास्तिक दर्शन है, मतलब वेदों में विश्वास नहीं करने वाला दर्शन है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।